जैसा कि हमने इस कहानी के पहले भाग में देखा, एक तरफ मानसिंह के मरते ही राधा और रघु बेसहारा हो जाते हैं और दूसरी तरफ सोने की चोरी के जुर्म में बेकसूर वीरभान मारा जाता है। शिवा अपने पिता वीरभान के माथे पर लगा गद्दारी का कलंक मिटाने के लिए अपने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देता है। अब समय के साथ 10 वर्ष बीत जाते हैं। एक तरफ रघु और दूसरी तरफ शिवा, दोनों भाई बड़े हो जाते हैं। जहां एक तरफ रघु अपनी मां रश्मि के साथ खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगता है, शिवा अपनी बहादुरी, जज्बे और ताकत के चलते गरीब और मजलूम जानवरों का मसीहा बन जाता है। जालिम और अत्याचारी लुटेरे जब आने जाने वाले मासूम जानवरों का सामान लूट लिया करते थे, तब शिवा एक तूफान की तरह उन मजलूमों को बचाने के लिए जालिमों पर टूट पड़ता और उन्हें भागने पर मजबूर कर देता। एक बार रणधीर बाग की पनाह में पलने वाला डाकू चीता जालिम सिंह मासूम जानवरों पर हमला करके उनका सामान लूटने लगता है। तब शिवा एक गरजते तूफान की तरह उन लुटेरों चीतों को एक एक करके मार डालता है। शिवा जालिम सिंह को मारने ही वाला था कि तभी रणधीर अपने सिपाहियों के साथ आकर उसका रास्ता रोक लेता है। रुक जाओ, ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? रणधीर, इसने मासूम जानवरों का सामान लूटा है और कई जानवरों को बेरहमी से मार डाला है। इसने जो भी किया है अब ये मेरी हिरासत में है, इसका फैसला मैं करूंगा। ये तुम्हारी हिरासत में कितने दिन तक रहेगा ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने इसे आजाद किया उस दिन ये मुझे अपने सामने खड़ा पाएगा। रणधीर, तुम्हारे पास केवल 15 दिन है। 15 दिन के अंदर मैं अपने पिता की बेगुनाही सबके सामने साबित करूंगा और अपने पिता के हत्यारे उन गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। उधर दूसरी तरफ कांचा आज पूरे 10 सालों बाद अपने छुपाए सोने को देखने उस गुफा तक आता है। कांचा अपने सोने को देखकर बहुत खुश होता है। शुक्र है, मेरा छुपाया सोना आज भी गुफा में सही सलामत मौजूद है। सरदार, हमें जल्द इस सोने को लेकर शहर जाना होगा। सुना है यहाँ आसपास के जंगलों में मासूम और गरीबों का मसीहा शिवा नाम का एक शेर रहता है। उसने हम लुटेरों की नाक में दम कर रखा है। उसके रहते हम उसकी आंखों से बचकर ये काम कैसे कर पाएंगे सरदार? सिपाहियों, मेरे होते हुए तुम्हें उस शिवा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इतने में जंगल में तूफान शुरू हो जाता है। बिजली की तरह गरजता शिवा कांचा की ओर तेजी से बढ़ता है और उसके सारे सिपाहियों को मौत की नींद सुला देता है। शिवा की ताकत देख कांचा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। कांचा जंगल आकर सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और एक ऐलान करता है, सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस मसीहा शिवा की आड़ में तुम सब खुद को महफूज समझ रहे थे, तुम्हारे उस मसीहा शिवा को मैंने हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। मेरी बात कान खोल के सुनो, कल तक ये जंगल खाली हो जाना चाहिए, वरना तुम सबकी यहाँ लाशें बिछा दूंगा। उधर जंगल की नील नदी पर एक गाय पानी पी रही थी। तभी पानी पीते उसी नदी के अंदर एक लाश बहती नजर आती है। पानी में बहती वो लाश शिवा की थी। हे भगवान, ये तो हमारे जंगल में रहने वाली रश्मि बहन का बेटा रघु है। बेचारी रश्मि भूखी प्यासी कई दिनों से अपने बेटे का इंतजार कर रही है। तब गाय शिवा को रघु समझकर उसे रश्मि के पास ले आती है और उसे सब बताती है। कुछ देर में शिवा को होश आता है। ये मैं कहाँ आ गया? तुम कौन हो और मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मैं इस समय कहाँ हूँ? बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? तुम नदी में बहकर किनारे आ गए थे। भला हो इस गाय का, ये तुम्हें यहाँ लेकर आ गई। शिवा उस शेरनी की बात सुनकर हैरान हो जाता है। लगता है इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये मुझे कोई और समझ रही हैं। वहीं दूसरी ओर रघु अपनी फसल बेचने के लिए गोरखपुर जंगल आता है। रघु को वहां देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे भाइयों, वो देखो, ये तो हमारा मसीहा शिवा है। शिवा जिंदा है। शिवा भी जिंदा है। लाख लाख शुक्र है, शिवा जिंदा है। शिवा, तुम जिंदा हो, तुम वापस आ गए। तुम्हारे मरने की खबर सुनकर हम सब उम्मीद हार गए थे, लेकिन हमें यकीन था तुम जरूर आओगे। रघु जब जानवरों की ये बातें सुनता है तो उसे भी हैरानी होती है। भाइयों, ये तुम सब क्या कह रहे हो? लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम रघु है, मैं तो यहाँ अपना अनाज बेचने आया हूँ। नहीं शिवा, ऐसा मत कहो, तुम शिवा हो। कल कांचा जंगल में आकर धमकी देकर गया है कि हमने अगर इस जंगल को खाली नहीं किया तो वो हम सबको मार डालेगा। भाइयों, अगर ये शिवा नहीं है तो हमें उस जालिम कांचा से अब कौन बचाएगा? मासूम जानवरों के दिल में कांचा का खौफ देखकर रघु कहता है, भाइयों, अगर मेरी शक्ल उस शिवा से मिलती है जिसके खौफ से डाकू थर थर कांपते हैं, तो मैं शिवा बनूंगा, जरूर बनूंगा। अगले दिन जालिम सिंह अपने सिपाहियों के साथ गोरखपुर जंगल खाली कराने आता है, लेकिन शिवा को अपने सामने देखकर वो हैरान हो जाता है।
अरे ये तो शिवा है, ये जिंदा कैसे हो गया? इसे तो हमारे सरदार ने मार डाला था। इससे पहले चीता कुछ और कहता, रघु जालिम चीता और उसके साथ आए सिपाहियों को मार डालता है और उनकी लाशों को एक पत्र के साथ कांचा के पास भिजवाता है। जब कांचा अपने सिपाहियों की लाशें और उस पत्र को पढ़कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? शिवा को तो मैंने पहाड़ी से धक्का मार दिया था, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो जिंदा कैसे बच गया? उधर एक दिन रश्मि की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। शिवा को अपने जंगल की याद आती है। मुझे यहाँ रहते कई दिन हो गए हैं, अब मुझे वापस चलना चाहिए। मुझे अब इन्हें अपनी सच्चाई बतानी ही होगी। देखिए, आप जो मुझे समझ रही हैं, मैं वो नहीं हूँ। मैं आपका बेटा रघु नहीं हूँ, मेरा नाम शिवा है। रघु बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? देखो ना भालू डॉक्टर, ये रघु क्या बोल रहा है। लगता है इसे कुछ हो गया है। नहीं रश्मि बहन, ये सही कह रहा है। आज मुझे वो राज तुम्हें बताना ही होगा। रश्मि बहन, सच्चाई तो ये है कि तुम्हें उस दिन मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। तुम ये सदमा बर्दाश्त न कर सकोगी, इसलिए तुम्हारे पति के दोस्त वीरभान ने अपने जुड़वा बेटों में से एक बेटा तुम्हारी झोली में डाल दिया था। हाँ रश्मि बहन, शिवा और रघु ये दोनों वीरभान के बेटे हैं। क्या भालू, इसका मतलब रघु मेरा भाई है? रश्मि जब डॉक्टर से ये सब सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। चुप हो जाओ माँ, आज तुमने एक बेटा नहीं खोया बल्कि तुमने 2 बेटे पाए हैं। आज से आप हमारी माँ हैं। माँ, अभी मुझे अपने पिता के दोषियों को उनके अंजाम तक पहुँचाना है। मैं जल्द रघु को अपने साथ लेकर वापस लौटूंगा माँ। उधर कांचा चीता जंगल पर हमला करके कुछ जानवरों को बंदी बनाकर अपने साथ ले आता है। अब मैं देखता हूँ, अगर तुम्हारा वो मसीहा शिवा जिंदा है तो वो तुम्हें बचाने यहाँ जरूर आएगा। जब जंगल में रघु को ये खबर मिलती है तब रघु कांचा के पास पहुँचता है। हा 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 हा, क्या हुआ शिवा? आज बिना किसी आंधी और तूफान के आए हो? कांचा, तुम्हारे कहे मुताबिक मैं खाली हाथ यहाँ आ गया हूँ। तुम इन मासूम जानवरों को आजाद कर दो। हा 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 हा। बचपने की बात मत करो शिवा, ना ये जानवर आजाद होंगे और ना तुम कहीं यहाँ से जा पाओगे। ऐसा कहकर कांचा रघु को बंदी बनाकर जानवरों के बीच डाल देता है। चलो सिपाहियों, अब हमें सोन लेकर शहर की तरफ निकलना है। वहीं कांचा का एक सिपाही जो रणधीर से मिला हुआ था वो भागता हुआ रणधीर के पास आता है। महाराज, आपके लिए एक खबर लेकर आया हूँ। कांचा सालों पुराना लूटा हुआ सोना लेकर शहर की तरफ जा रहा है। लेकिन इतने में शिवा वहाँ पहुँचकर रणधीर के सिपाहियों पर हमला करके उन्हें मार डालता है। रणधीर, मैंने तुम्हें जो समय दिया था वो 25 दिन आज पूरे हो गए हैं। अगर तुम खुद को जिंदा देखना चाहते हो तो इसी समय सोने की चोरी में शामिल असल गुनहगारों के नाम मुझे बताओ। शिवा, मुझे छोड़ दो शिवा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तब रणधीर बाघ शिवा को सारी बात बताता है कि उसके पिता वीरभान बिल्कुल निर्दोष थे। सोने की चोरी में उसका और कांचा चीता का हाथ है। असली गुनहगार रणधीर बाघ और कांचा थे। शिवा रणधीर की ये सारी बातें एक कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है और फिर रणधीर पर हमला करके उसे मार डालता है। जब कांचा सोना लेकर उस रास्ते से जा रहा था तब रणधीर के बिछाए हुए बम फट जाते हैं और कांचा के साथ उसके सारे सिपाहियों के वहीं टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उधर शिवा अपने भाई रघु और सभी जानवरों को आजाद कर लेता है। शिवा रघु से मिलकर उसे सारी बात बताता है। दोनों भाई इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और फिर वे हंसी खुशी अपने जंगल अपनी माँ रश्मि के पास वापस लौट आते हैं और मासूम रश्मि को आज एक नहीं बल्कि 2 बेटे मिल जाते हैं। और दोस्तों, इस कहानी का अंत भी यही होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब